जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है मेंसुरेशन 3D और 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 2D पे बात करेंगे। अगर वहीं पे बात करें दोस्तों 2D फार्मूला में जितने भी चतुर्भुज है ना दोस्तों, चतुर्भुज से रिलेटेड, चाहे वह वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज है, सारे चतुर्भुज के फार्मूला को अभी हम लोग जो है शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, ये आयत का फिगर है। आपके सामने आयत का फिगर है। तो आयत की अगर परिमाप की बात की जाए दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत की कोई प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो इसका आमने सामने का जो भुजा होता है दोस्तों वो बराबर होता है, यानी कि आयत की जो चारों भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है। अगर वहीं पे आयत की क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत का विकर्ण की बात की जाए दोस्तों, तो ये वाला विकर्ण होता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये तो बेसिक फार्मूला था जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन अब बात करते हैं, आज हम लोग अपने ट्रिक पे बात करते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट कुछ विशेष विशेष फार्मूले हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आयत में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आयत में अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए 3 टाइप के रास्ते होते हैं। एक रास्ता दोस्तों बाहर से होता है, यानी कि आयत अंदर में आयत रहेगा और उसके बाहर से रास्ते अगर बनाए गए हैं तो उसका क्षेत्रफल। एक रास्ता होता है जो आयत के बीचों बीच जो है लंबवत, लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर रास्ते बनाए जाते हैं। और एक आयत जो होते हैं वो रास्ते होते हैं वो आयत के अंदर से रास्ते बनाए जाते हैं। यानी इन तीनों टाइप के रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आज शुरू करते हैं आज का ये फॉर्मूला। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर से रास्ते हो, यानी कि आयत में अगर बाहर से रास्ते हो और रास्ते की चौड़ाई ए मीटर दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, तो बाहर से अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। वहीं पे अगर लंबवत रास्ते हैं तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, तो ये ए जो है ना वो दिया हुआ रहेगा, मतलब रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। तो लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ए इंटू एल प्लस बी माइनस ए। अगर अंदर से रास्ते दिए हुए हैं उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। दोस्तों इसमें जो बारीकी डिफरेंस है, जब रास्ते बाहर से हों तो हम लोगों को यहाँ पे 2a प्लस करने हैं, जब रास्ते अंदर की तरफ हो तो माइनस करने हैं, और जब रास्ते लंबवत हो तो सिंपल ए माइनस करने हैं। ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं, अगर रास्ते जो है दोस्तों बाहर से हो तो हम लोगों को 2a अंदर में प्लस करने हैं, रास्ते अगर अंदर से हो तो माइनस करने हैं, और लंबवत हो तो माइनस ही करने हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं वहीं पे अगर हम बार लगाने का, यानी कि दोस्तों जो कोई भी रास्ते होते हैं ना सॉरी दोस्तों, तो उसमें घेरा लगाना या बार लगाने का अगर खर्च की बात की जाए दोस्तों, तो परिमाप गुने रुपया होता है। यानी कि आयत का परिमाप तो जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होते हैं, और इसमें रुपया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो बार लगाने का खर्च निकल जाएगा। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट वर्ग की बात करते हैं, तो दोस्तों वर्ग का परिमाप आप सभी लोग जानते हैं 4 गुने भुजा, यानी कि 4a। वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात किया दोस्तों तो भुजा स्क्वायर, ये तो सिंपल फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। अगर वर्ग का विकर्ण की बात की जाए तो √2 गुने भुजा, यानी कि √2a। अगर दोस्तों मैं बात करूं वहीं पे अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूला की, तो अगर वर्ग दोस्तों अगर वर्ग में विकर्ण दिया रहे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर विकर्ण दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक एक्स्ट्रा फार्मूला है जो इसी से पूछे जाते हैं। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसमें कि छत नहीं होंगे और रूफ नहीं होंगे, तो उसके लिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दोस्तों हम बात करते हैं वर्ग की बात कर रहे थे, ये हमारा एक एक्स्ट्रा आ गया था, तो आप लोग समझिएगा। अगर वर्ग, ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, वर्ग के अंदर अगर अंतःवृत्त है, यानी कि एक वर्ग है उसके अंदर वृत्त बनाया गया है जो वर्ग की भुजा को टच करता है, और वर्ग के बाहर यानी कि बाह्य वृत्त, परिवृत्त की बात की जाए तो वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटा 2। वहीं पे वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो भुजा बटा √2। दोस्तों ये तो हमारा वर्ग से रिलेटेड कंसेप्ट था। अब हम लोग बात करते हैं जिस पर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है हम लोगों का, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका फिगर आप लोग ध्यान से देखिए। समलंब चतुर्भुज की ये भुजा समानांतर होती है, यानी कि इसको आगे कहीं की तरफ बढ़ाते जाए ये भुजा हमेशा समानांतर होती है, और ये भुजा समानांतर नहीं होती है। तो अगर मैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूँ दोस्तों, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का योग, और गुने ये ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा। तो अगर समलंब चतुर्भुज की बात की जाए दोस्तों, तो
1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अगर परिमाप की बात की जाए दोस्तों तो भुजाओं का योग, परिमाप तो हमेशा भुजाओं का योग ही होता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट कन्फ्यूजन वाला जो पॉइंट है वो समचतुर्भुज। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज कुछ वर्ग जैसा होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन वर्ग के सभी कोण 90 होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के जितने भी कोण होते हैं वो 90 नहीं होते। और समचतुर्भुज के दोस्तों जो विकर्ण है एक दूसरे के 90 पे काटता है। तो अगर मैं बात करूँ समचतुर्भुज का, अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होता, ये तो दिया हुआ है। अब विकर्ण लंब एक दूसरे पर लंब होते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों समचतुर्भुज के, तो 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी कि ये d1 फर्स्ट विकर्ण, ये d2 सेकंड विकर्ण, यानी कि समचतुर्भुज यानी वर्ग जैसा फिगर है उसका क्षेत्रफल। यहाँ से ध्यान देखिएगा दोस्तों, सम और वर्ग, ये भी 2 अक्षर का, ये भी 2 अक्षर का, तो इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2। अगर वहीं पे बात करें दोस्तों समांतर चतुर्भुज की, तो यह कुछ आयत जैसा होता है, लेकिन इसमें होता है क्या, आयत जो होते हैं उसमें सम्मुख भुजाएं दोस्तों, ये सामने वाले भुजाएं, सॉरी दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप लोग, आयत जो होते हैं उसकी सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती है, समानांतर होती है और बराबर भी होती है। तो अगर आयत की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वहीं पे लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप लोग, तो इसका क्षेत्रफल बहुत सिंपल होता है, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज आयत जैसा होता है दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, समांतर चतुर्भुज का फिगर आयत जैसा होता है, समचतुर्भुज का फिगर वर्ग जैसा होता है, और समलंब चतुर्भुज इन दोनों से अलग होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने कम समय में आप सभी लोगों को जो है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बार लगाने का खर्च, रास्ते का खर्च, सभी प्रकार के पॉइंट्स जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।